प्रश्न 1, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो प्रश्न ए हमें दिया है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। ओके, तो माना पूछी गई संख्या है x। देखो, हमें यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है। जो पूछा है उसे हमें कोई भी वेरिएबल मतलब कि चर a to z में से आप कुछ भी मान सकते हो। ओके, तो माना पूछी गई संख्या है x। प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है एक संख्या के 8 गुने, तो संख्या हमने मानी है x, इसके 8 गुने का मतलब 8x। ओके, 4 जोड़िए मतलब प्लस, तो 4 जोड़ दिया, आपको 60 प्राप्त होगा, यानी कि बराबर 60। ओके, अब ये +4 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे -4, 60 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 56। ओके, अब 8 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब 8 और 56 दोनों ही 8 की टेबल में आते हैं, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। इस प्रकार x बराबर आ गया 7। पूछी गई संख्या 7 है। प्रश्न बी में हमें दिया है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। ओके, तो माना संख्या बराबर x है। अब प्रश्नानुसार एक संख्या का 1/5, तो संख्या हमने मानी है x, तो ये हो जाएगा x/5, क्योंकि देखो संख्या का 1/5 संख्या है x, इसका 1/5 का की जगह यहाँ पर गुणा का निशान लगाना है। ओके, संख्या का 1/5, तो x एकम x/5, इस तरह से हमें मिलेगा x/5। ओके, तो एक संख्या का 1/5, इसके लिए हो गया x/5 घटा 4, घटा का मतलब माइनस, और 4 संख्या 3 देता है बराबर 3। ओके, ये बन गया समीकरण। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये -4 है, इधर जाके +4 हो जाएगा, 4 और 3 होता है 7। ओके, तो यहाँ पर आ गया 7। अब ये 5 यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 7 पंजे 35। इस प्रकार x बराबर आ गया 35, तो संख्या हो गई 35। ओके, प्रश्न सी, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। ओके, तो माना संख्या बराबर है x। प्रश्नानुसार इसने कहा है मैं किसी संख्या, तो किसी संख्या हो गई x का 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4। ओके, किसी संख्या हो गई x, इसका 3/4 मतलब कि 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ का मतलब होता है प्लस, तो ये 3 प्लस कर दिया, तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं, यानी कि बराबर 21। ये बन गया समीकरण। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, ये +3 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, -3 हो जाएगा, 21 - 3 करने पर आएगा 18। ओके, अब ये 4 यहाँ पर भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 18 चौक 72। अब ये 3 यहाँ पर गुणा हो रहा है x के साथ, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ओके, अब 3 से 72 को हमें भाग करना है, तो ये रही भाग, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 2, 3 चौक 12। ओके, 3 से 72 को भाग किया तो आ गया 24। इस प्रकार x बराबर आ गया 24। ओके, प्रश्न डी, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो परिणाम प्राप्त 15 हुआ। ओके,
तो माना संख्या है x। प्रश्नानुसार जब मैंने किसी संख्या, तो किसी संख्या का मतलब x, ओके, के दुगुने, दुगुने का मतलब 2, x का दुगना हो गया, में से 11 घटाया, घटाने का मतलब माइनस करना, तो -11 किया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ, यानी कि 15 हमें मिला। ओके, किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाने पर 15 प्राप्त हुआ, ये बन गया समीकरण। अब इसे सॉल्व करना है। ये -11 है, इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे +11, 15 + 11 होगा 26। अब ये दो यहाँ पर गुणा हो रहा है x के साथ, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। 2 से 26 को भाग करेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर हो जाएगा 13। दिस इज द आंसर। प्रश्न ई, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। ओके, तो माना संख्या बराबर है x। प्रश्नानुसार 50 में से, तो 50 में से का मतलब पहले यहाँ 50 आ जाएगा। अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या, संख्या को हमने यहाँ x माना है। संख्या के तिगुने, तो संख्या x है, संख्या का तिगुना हो जाएगा 3x, को घटाया, घटाया मतलब माइनस किया, ठीक है, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। तो परिणाम 8 प्राप्त हुआ मतलब बराबर 8। मुन्ना ने 50 में से, तो 50 अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने, तो 3x, को घटाया माइनस किया, तो परिणाम 8 प्राप्त हुआ। ये बन गया समीकरण। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ये है 50, यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 50 में से 8 गया तो 42, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। अब दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। ओके, अब 3 यहाँ पर x से गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब 3 से 42 को भाग करना है। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1 उतारा 2, 3 चौक 12। 3 से 42 को भाग करने पर आंसर आ गया 14। ओके, तो x बराबर आ गया 14। दिस इज द आंसर। प्रश्न f, इबेन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। ओके, तो माना संख्या है x। प्रश्नानुसार एक संख्या सोचती है, वह उसमें 19 जोड़कर, तो देखो संख्या है x, 19 जोड़कर, जोड़कर मतलब प्लस हो गया, ठीक है, एक संख्या में 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, तो 5 से भाग दे दिया। ओके, संख्या में 19 जोड़कर 5 से भाग देती है, इस तरह बटे में लिखना मतलब कि भाग देना ही होता है, तो उसे 8 प्राप्त होता है। ये हो गया 8 प्राप्त, ये बन गया समीकरण। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 8 पंजे 40। ओके, अब ये प्लस 19 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -19 हो गया। 40 में से 19 माइनस किया तो आ गया 21, x बराबर आ गया 21। ओके, प्रश्न जी, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 11/2 है। ओके, तो माना संख्या है x। प्रश्नानुसार यदि वह इस संख्या के 5/2, तो देखो संख्या है x, इस संख्या के 5/2, तो संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, निकालने का मतलब होता है माइनस करना।
संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे मतलब माइनस करना, तो परिणाम 11/2 है। तो 11/2 है। ओके, ये बन गया समीकरण। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो -7 है इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये +7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 5/2x, अब यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर मान लो 7/1 है, ये 7 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो अब करेंगे तिरछी और डिनोमिनेटर्स की गुणा। तो पहले तिरछी गुणा करते हैं, 11 एकम 11, 2 सत्ते 14। अब डिनोमिनेटर्स की गुणा, 2 एकम 2। ओके, 11 + 14 होता है 25 और ये आ गया 2। अब यहाँ पर ये 2 भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये 25/2 और ये वाला 2 यहाँ पर गुणा में। अब क्योंकि बीच में गुणा है तो 2 से 2 हो गया कैंसिल। यहाँ पर बचा ये वाला 25 और ये 5x। अब ये 5x से गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 5 से हम 25 को भाग करेंगे यानी कि कैंसिल, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो x बराबर आ गया 5। दिस इज़ द आंसर।